दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल और चीटिंग या ठगी जैसे केसेस में कई बार हमने देखा है कि कोई सामने वाला इंसान जिसका नाम आ गया एफआईआर में या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में या चार्जशीट में, बट उस इंसान ने कुछ किया ही नहीं। वो उसकी सिर्फ बैड कंपनी का नतीजा था। गलत लोगों के साथ उठना बैठना, गलत लोगों के साथ बातचीत करना और गलत लोगों की बातों में आ जाना, अपने अकाउंट प्रोवाइड कर देना, अपनी सिम प्रोवाइड कर देना या फिर कोई भी किसी भी तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर देना। ऐसे में जैसे ही आपका नाम आया ठगी के केस में, चीटिंग के केस में आपका नाम आया, किसी के अकाउंट से पैसा उड़ा लिया गया और बाद में वो पैसा चाहे वो आपके अकाउंट में आया हो या आपकी सिम से कॉल किया गया हो या फिर कोई भी इन्वॉल्वमेंट आपकी रही हो, आपने कोई रेंट पर किसी को अकाउंट दिलाया हो या फिर आपने सिम दिलाने में किसी को कोई मदद की हो या अकाउंट खुलवाने में मदद की हो, ऐसे में आपका नाम आता ही है। कई बार आपको पता नहीं होता। कई बार हमने ये भी केस देखे हैं कि छोटे मोटे लालच में लोग ये गलतियां कर बैठते हैं और काफी बड़े स्कैम में फंस जाते हैं। अब ऐसे स्कैम में आप फंस तो गए, तो फंसने के बाद क्या आपको जेल ही जाना पड़ेगा? दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल लगाना आपका अधिकार है। आप अपनी बेगुनाही के सबूत कोर्ट में दे सकते हैं और बाकी आपके वकील साहब का एक्सपीरियंस और साथ में ही उनकी नॉलेज, कितने उन्होंने पहले चीटिंग और फोर्जरी जैसे केसेस लड़े हैं। हम जैसे पूरे ही देश में जितने भी हाई कोर्ट से लगभग सभी में जाकर आर्ग्यू कर चुके हैं या फिर आर्ग्यू करते हैं अलग अलग तरह के केसेस पर। हम आपको वो सब बताएंगे एंटीसिपेटरी बेल लेने पर जो चीटिंग या फोर्जरी में आपका नाम आया है, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, जितने हमने केसेस लड़े हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए चीटिंग और ठगी जैसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल आप कैसे लेंगे, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी अभी ले रहा है या फिर आप पर कोई भी केस दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, हमसे फोन पर बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। देश का जो नया कानून आया बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, उसमें ये बोलते हैं कि इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम की बात की गई है। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? मतलब कुछ लोगों ने मिलकर प्लानिंग कर गैंग बनाकर लोगों को ठग लिया, लोगों को लूट लिया, लोगों को मारा, लोगों से फिरौती ली, ऐसे कई सारे मामले बन सकते हैं गैंग के रूप में। तो वहां पर 111 सेक्शन बन जाता है बीएनएस का और 112 सेक्शन भी है, वो थोड़े से छोटे अपराधों के बारे में बात करता है, बट 111 सेक्शन ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता है। ऐसे में अगर मामला अगर आपके ऊपर 467 या 338 नहीं लगी है, सिर्फ 420 ही लगी है, मतलब 318 सबसेक्शन 4 लगी है, तो ऐसे में पुलिस वाला आपको नोटिस देगा। नोटिस क्या देगा? या तो 41A का नोटिस होगा अगर पुराने कानून के हिसाब से एफआईआर दर्ज हुई है, नया कानून है तो 35 का सबसेक्शन 3, इसके हवाले से आपको नोटिस देगा पुलिस वाला। आपके पास नोटिस आया, दोस्तों यहां पर भी एक प्रिकॉशन है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया और आपको लगता है कि नहीं पुलिस वाला मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तो बिल्कुल ही निर्दोष हूं इसके अंदर, तो आप खुद चले जाइए पुलिस स्टेशन, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको ऐसा डर है, भय है, लगता है आपको ऐसा कि मुझे पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वकील साहब के, मत जाना। क्योंकि हालांकि जजमेंट्स मैंने पहले भी कई बार आपको बताए हैं। जजमेंट मैंने आपको क्या बताए थे? एक बार बताया था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक बार बताया सतेंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट जो अभी रिसेंट 2022 में आया था। कई बार जजमेंट मैंने एक बार आपको जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का बताया था, जिसमें कि पावर ऑफ अरेस्ट जो पुलिस के पास है और जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट कि आपने क्यों अरेस्ट कर लिया, जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसके बारे में बताया था। तो ये सब जो जजमेंट्स है ना, इसको यूज आपके वकील साहब ही कर पाएंगे, आप यूज नहीं कर पाओगे इन्हें, क्योंकि आपको पता तो है कि गन चलाई कैसे जाती है, बट आपको सही तरीका उसको चलाने का नहीं पता। तो यही थोड़ा सा अंतर होता है आपके वकील साहब और आप में। नोटिस चाहे कितनी ही दूर से क्यों ना आए, अपने वकील साहब को हायर कीजिए, अपने साथ ले जाइए, वहां जाइए। अगर आपको लोकल वकील मिलता है तो और अच्छी बात है, लोकल वकील कर लीजिए, पर बिना वकील साहब के ऐसे आप जाइए मत। एंटीसिपेटरी बेल की जहां तक बात करें, जैसे ही आपके पास नोटिस आया आप भाग जाते हो एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए। अगर आपने कुछ किया है, थोड़ी सी भी गलती अगर आपसे हुई है, तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल आप बिल्कुल लगाइए। गलतियां बहुत सारी आप करते हो जो नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो आपको पुलिस के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। चलो कोई बात नहीं, आपको डर था कि आप एंटीसिपेटरी बेल इसीलिए आपने लगा दी। फिर आप सोचते हो नहीं हम चार्जशीट का वेट कर रहे हैं। अरे आप अकेले हो उस केस के अंदर, अकेले हो, चार्जशीट कैसे लगेगी? और मान लीजिए कोई जेल चला गया, उसकी चार्जशीट को आप पढ़ लीजिए आराम से। उसमें भी अगर 60 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं लगती और मामला सिर्फ 420 का था या फिर 318 सबसेक्शन 4 का था, तो आप डिफॉल्ट बेल लगाइए। अगर उसके अंदर सेक्शन 467 338 लगा हुआ था, तो ऐसे में 90 दिन में चार्जशीट आएगी कोर्ट में, और अगर चार्जशीट 90 दिन के अंदर नहीं आती है कोर्ट में, तो ऐसे में आप डिफॉल्ट बेल लगा सकते हैं। कई बार आपका कोई लेना देना केस से होता ही नहीं है और आप सीधा एंटीसिपेटरी बेल लगाने चल देते हैं। जरूरत क्या है? ऐसे में रिट लगाइए, रिट लगाकर बोलिए मेरा कोई लेना देना है ही नहीं इसके अंदर, तो मुझे क्यों फंसाया जा रहा है इसके अंदर? बिना बात है पुलिस आपको परेशान कर रही है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रही है, आप इस पर रिट लगाइए।
ये भी नहीं तो आप क्वेश्चन लगाइए और बोलिए कि इस केस को क्वेश किया जाए, मुझे बिना वजह परेशान किया जा रहा है, मेरा इस केस से दूर दूर तक कोई किसी तरह का लेना देना नहीं है और पुलिस मुझे परेशान कर रही है, कोई अगर एविडेंस है तो मुझे दिखाओ। तो आप इसमें क्वेश्चन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई भी किसी तरह का छोटी मोटी इन्वॉल्वमेंट आती भी है तो कम से कम केस पर स्टे तो लगी जाएगा। तो इतना परेशान होने की आपको जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं। अगर मामला कोई ऐसा बन भी गया है और आपका अगर नाम आ भी गया है, बस आपके साथ सही डायरेक्शन होनी चाहिए जो आपको सही तरीके से बता सके कि आपको क्या तो करना है और क्या आपको नहीं करना है। दोस्तों, किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कोई भी आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।